महाभारत मानव सभ्यता का एक अद्भुत और विशाल महाकाव्य भारतीय संस्कृति की आत्मा में रचा बसा है। इसकी रचना महर्षि वेदव्यास ने की थी और यह महाकाव्य न केवल एक युद्ध की गाथा है, बल्कि यह धर्म, नीति, न्याय, कर्तव्य और कर्म के गूढ़ रहस्यों को भी उजागर करता है। महाभारत की कहानी इतनी गहरी और व्यापक है कि इसमें हर युग, हर वर्ग, हर परिस्थिति के लिए सीख छुपी हुई है। महाभारत की शुरुआत होती है हस्तिनापुर के राजवंश से। राजा शांतनु, जो हस्तिनापुर के प्रतापी सम्राट थे, पहले गंगा से विवाह करते हैं। उनसे भीष्म नामक महान पुत्र का जन्म होता है, जो त्याग और प्रतिज्ञा के लिए आज भी विख्यात है। भीष्म ने आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करने और सिंहासन का त्याग करने की प्रतिज्ञा ली थी, ताकि अपने पिता को सत्यवती से विवाह करने में कोई बाधा न आए। सत्यवती से विचित्र वीर्य का जन्म हुआ, लेकिन उनकी संतानों में कोई भी प्रत्यक्ष रूप से राज्य का उत्तराधिकारी नहीं था। महर्षि वेदव्यास के वरदान से धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर का जन्म हुआ। धृतराष्ट्र जन्म से अंधे थे, मगर हस्तिनापुर के सिंहासन पर वही विराजमान हुए। उनके 100 पुत्रों को कौरव कहा गया, जिनमें सबसे बड़ा दुर्योधन था। दूसरी ओर पांडु के 5 पुत्र हुए, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव, जिन्हें पांडव कहा जाता है। विदुर तीसरे भाई नीति और न्याय के मर्मज्ञ थे, लेकिन राज सत्ता से दूर रहे। पांडव और कौरव बचपन से ही साथ पले बढ़े। दोनों पक्षों ने गुरु द्रोणाचार्य और कृपाचार्य से शिक्षा प्राप्त की। धनुर्विद्या, युद्ध कला, नीति और धर्म की शिक्षा उन्हें मिली। अर्जुन गुरु द्रोणाचार्य के प्रिय शिष्य बने और धनुर्विद्या में निपुण हुए। वहीं कर्ण, जो सूर्यपुत्र कहलाए परंतु सूतपुत्र मानकर समाज ने उन्हें अपमानित किया, अर्जुन के समकक्ष योद्धा थे। कर्ण के जीवन में त्याग, दान और मित्रता के गहरे आदर्श मिलते हैं। युवावस्था में पांडवों ने द्रौपदी का स्वयंवर जीतकर उसे पत्नी के रूप में प्राप्त किया। द्रौपदी की 5 पांडवों से विवाह की कथा भी अद्भुत है, जो कर्म और पूर्व जन्म के संस्कारों से जुड़ी है। द्रौपदी साहस, आत्मसम्मान और धर्म की रक्षा का प्रतीक मानी जाती है। राज्य प्राप्ति के बाद पांडवों ने इंद्रप्रस्थ नामक भव्य नगरी का निर्माण किया, जहां उन्होंने धर्मपूर्वक राज्य किया। लेकिन दुर्योधन और शकुनी की ईर्ष्या और षड्यंत्रों का दौर शुरू हो गया। छल, कपट और जुए के षड्यंत्र में पांडव फंस गए। जुए की सभा में युधिष्ठिर ने अपने राज्य, भाइयों, स्वयं को और यहां तक कि द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया। द्रौपदी के चीरहरण का दृश्य मानवता के लिए कलंक बन गया। पांडवों को 13 वर्षों का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास भुगतना पड़ा। इन वर्षों में पांडवों ने अनेक कठिनाइयां झेली, धर्म और सत्य की राह पर अडिग रहे। अर्जुन ने देवताओं से दिव्य अस्त्र प्राप्त किए, भीम ने अनेक राक्षसों का संहार किया और युधिष्ठिर ने धर्म के मार्ग पर चलना कभी नहीं छोड़ा। इन वर्षों में कृष्ण का मार्गदर्शन पांडवों को मिलता रहा। वनवास के बाद पांडवों ने अपना राज्य वापस मांगा, लेकिन दुर्योधन ने एक सुई की नोक जितनी भी भूमि देने से इनकार कर दिया। अंततः धर्म और अधर्म के बीच कुरुक्षेत्र के मैदान पर महायुद्ध छिड़ गया। इस युद्ध में भगवान कृष्ण अर्जुन के सारथी बने और अर्जुन को मोह से मुक्त करने के लिए भगवद गीता का उपदेश दिया। गीता का उपदेश समस्त मानव जाति के लिए जीवन की गहराइयों को समझने का मार्गदर्शन है। महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक चला। इसमें भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण, शल्य, जयद्रथ और दुर्योधन जैसे महायोद्धा लड़े। धर्म और अधर्म, प्रेम और घृणा, मित्रता और शत्रुता का यह महासंग्राम था। युद्ध के अंत में भीषण विनाश हुआ। कौरवों का समूल नाश हो गया। केवल अश्वत्थामा, कृपाचार्य और युयुत्सु जैसे कुछ योद्धा ही जीवित बचे। युद्ध के बाद युधिष्ठिर को राज्य सिंहासन पर बैठाया गया, परंतु वे अपने भाइयों और कुटुंब के विनाश से दुखी थे। उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया और अपने जीवन के अंतिम समय में भाइयों और द्रौपदी के साथ हिमालय की ओर प्रस्थान किया। एक एक कर सभी हिमालय में विलीन हो गए। केवल युधिष्ठिर धर्मराज अपने धर्म और सत्यनिष्ठा के कारण स्वर्गलोक तक जीवित पहुंच पाए। महाभारत में भगवान कृष्ण का चरित्र अत्यंत महत्वपूर्ण है। वे नीतिज्ञ, सखा, मार्गदर्शक और धर्म के प्रवर्तक हैं। कृष्ण ने कर्ण को उसकी पहचान बताई, अर्जुन को धर्म का मार्ग दिखाया और दुर्योधन को बार बार समझाया।
कृष्ण ने संसार को यह सिखाया कि धर्म का पालन हर परिस्थिति में सर्वोपरि है, चाहे उसके लिए कितना भी बड़ा मूल्य क्यों न चुकाना पड़े। भीष्म का त्याग, द्रौपदी की अस्मिता की रक्षा, कर्ण की दानवीरता, अर्जुन की वीरता और दुर्योधन का अहंकार, महाभारत के ये पात्र आज भी समाज के लिए प्रेरणा और शिक्षा का स्रोत हैं। महाभारत का हर प्रसंग बताता है कि जीवन में धर्म, नीति, न्याय, प्रेम और क्षमा का क्या महत्व है। यह कथा केवल एक पुरानी कहानी नहीं, बल्कि हर समय के लिए प्रासंगिक जीवन दर्शन है। इसमें जहां एक ओर युद्ध, छल और विनाश का वर्णन है, वहीं दूसरी ओर प्रेम, मित्रता, त्याग और आध्यात्मिक ज्ञान की अमूल्य धरोहर भी सहेजी गई है। महाभारत हमें यह सिखाता है कि जीवन में हर परिस्थिति में धर्म और सत्य की राह पर चलना ही सच्चा कर्तव्य है। अगर आप महाभारत की पूरी कथा विस्तार से जानना चाहते हैं, हर पात्र के जीवन के उतार चढ़ाव, नीति और धर्म के अद्भुत प्रसंग समझना चाहते हैं, तो इस महागाथा की अध्यायवार यात्रा कभी भी शुरू की जा सकती है। महाभारत की कथा अनंत है। जितना पढ़ें उतना गहराई से जीवन को समझने की प्रेरणा मिलती है।